किम ह्यूंग सुंग हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और वो एक बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है। वो सोचता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से उसे ये सजा मिली। वो अभी कुछ ही महीनों में ग्रेजुएट होने वाला था और अब उसके साथ ये हो गया। और हम ये भी देखते हैं कि 4 लोग बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं और हंस रहे हैं। बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद वो कोमा में चला गया और हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग सुंग हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। ह्यूंग सुंग की दादी के पास एक रिलेटिव आती है और उससे कहती है कि ह्यूंग सुंग कभी कोमा से बाहर नहीं निकल पाएगा और हमें उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देना चाहिए। ह्यूंग सुंग की दादी मना कर देती है। ह्यूंग सुंग ये सभी बातें सुन रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो कोमा में था। ह्यूंग सुंग की दादी उसका हाथ पकड़ती है और उसे उठने के लिए कहती है। वो अब भी ये सोच रही थी कि ये उसके साथ हुआ कैसे। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। ह्यूंग सुंग की दादी उसी के हाथ पकड़े हुई है और रो रही है। ह्यूंग सुंग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो उसकी दादी को चिल्लाकर कहता है लेकिन उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंचती। कुछ दिन बाद उसकी दादी और ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसके रिश्तेदार उसे कहते हैं कि उसे ह्यूंग सुंग पर हार मान लेनी चाहिए, लेकिन उसकी दादी ये नहीं चाहती थी। ह्यूंग सुंग को उसने बचपन से पाला था जब उसके माँ बाप मर गए थे। वो ह्यूंग सुंग को कहती है कि उसे कुछ इशारा दो कि वो जिंदा है। ह्यूंग सुंग अपनी पूरी ताकत लगाता है लेकिन वो अपनी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिला पाता। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं और उसका भाई आता है उसे देखने के लिए और वो कहता है कि वो अब और सहन नहीं कर सकता। ह्यूंग सुंग के जाने के बाद वो लड़के अब उसके छोटे भाई को तंग करने लग गए हैं और वो कहता है कि उसकी दादी अब एक रेस्टोरेंट में काम करने लग गई है ताकि वो उसके हॉस्पिटल का बिल भर सके, लेकिन उसको चोट लग गई है और वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और ये भी सोचता है कि अगर वो मर जाता तो उनके लिए कितना अच्छा होता और रोने लगता है और अपने भाई को उठने के लिए कहता है लेकिन वो कोमा में था और कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन वो उसकी बात सुन रहा था। और अब 3 साल बीत चुके हैं और उसका भाई भी उससे मिलने कई दिनों से नहीं आया। और जिसके बाद कुछ नर्स बात कर रही थी कि इसकी दादी अब इससे दोबारा मिलने कभी नहीं आएगी और अब वो टीवी की वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर ह्यूंग सुंग को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। जिसके बाद ह्यूंग सुंग उन लोगों को याद करने लगता है जिसकी वजह से ये सब हुआ। उन सभी के चेहरे उसे हूबहू याद थे और वो उन टीचरों को भी याद करता है कि जिन्होंने उसकी मदद नहीं की और उन बुली लोगों का साथ दिया। वो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि वो उन्हें कैसे पीटेगा, कैसे उनसे बदला लेगा हर एक मूव, और एक परफेक्ट प्लान बना लिया। लेकिन अब 10 साल बीत चुके हैं और अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। उन 10 सालों में उसने ये सोचा था कि उन बुली लोगों से और उन सभी लोगों से उसे बदला कैसे लेना है, लेकिन उसकी सारी उम्मीद धरी की धरी रह गई। 10 साल हो चुके हैं लेकिन वो अभी भी कोमा में है। अब उसके लिए ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता और वो कहता है कि प्लीज कोई तो इस मेरी जिंदगी को खत्म कर दो। तभी उसे एक रोशनी दिखती है, उसमें वो अपने आप को ही देखता है और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और तभी एक रोशनी आती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है दोबारा तो वो देखता है कि सुबह हो गई है और वो अपने क्लास में है। वो सोचता है कि ये तो एक सपना है और अपने गालों को छूकर उसे चुटकी बांटता है तो उसे दर्द होता है, लेकिन उसे पूरा विश्वास नहीं था, इसलिए वो एक पेन उठाता है और अपनी टांगों में दे मारता है। जिसके बाद उसे एहसास होता है कि ये तो असलियत में वो खुश हो ही रहा था। तभी पीछे से एक बुली की आवाज आती और वो एक लड़के को बुरी तरह से मार रहा था और उस बुली को देखकर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे कोमा में भेजा, जिसकी वजह से उसके छोटे भाई और उसकी दादी माँ को कितना कुछ सहना पड़ा। वो उसके पास जाता है और उसे रुकने को कहता है लेकिन वो बुली उसी से कहता है चला जा यहाँ से, पीटना चाहता है। वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया कि ह्यूंग सुंग ने उसके मुंह पे मुक्का दे मारा क्योंकि 10 सालों से जब वो कोमा में पड़ा था और सिर्फ बदला लेने के बारे में सोच रहा था और जब उसे वो मौका मिला है तो उसे कैसे जाने देता। फिर हमें बताया जाता है कि जब वो कोमा में नहीं गया था उस दिन आखिर हुआ क्या था। ये बोली उस बुली का नाम पार्क है और उसे एक गेम खेलना बहुत पसंद है, इसीलिए वो इस क्लास के टॉपर के पास गया। उसे लगा कि वो क्लास का टॉपर है तो ये गेम खेलने में भी अच्छा होगा और उससे वो गेम अपने अकाउंट से खिलाने लगा। जिसके बाद उस टॉपर को जबरदस्ती उसके लिए गेम खेलनी पड़ी और इसी की वजह से उस क्लास का टॉपर धीरे धीरे नीचे गिरता गया और उसके मार्क्स भी बहुत कम आने लगे। और ह्यूंग सुंग ने ये पहली बार अपनी आंखों के सामने देखा और इसीलिए वो उसे रोकने के लिए गया, लेकिन उसका दोस्त ने उससे कहा कि ऐसा मत करो, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन उसकी बात को वो अनदेखा करता है क्योंकि उस टॉपर ने उसकी भी कई बार मदद की थी पढ़ाई में और वो पार्क के पास गया उसे रोकने के लिए। लेकिन उस दिन के बाद से उन सभी लोगों ने उसे टारगेट करना शुरू कर दिया और जब भी मौका मिलता उसे पीटते। उसकी क्लास के लोग ह्यूंग सुंग की तरफ देख रहे हैं कि क्या ये पहले से इतना खतरनाक था। ह्यूंग सुंग ने ये सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग में पहले ही कर रखी थी। पार्क एक अच्छा बॉक्सर है, अगर वो उससे पहले मारने का मौका देगा तो वो पक्का हारता, इसीलिए उसने पहले पार्क पर
वार किया और उसे मारता ही जा रहा था। पार्क ह्यूंगसुक को देखने के लिए मुंडी घुमाता तो ह्यूंगसुक उसके मुंह पर लात मार देता। पार्क अपने हाथ आगे करता तो ह्यूंगसुक उसके हाथों पे मार देता। वो उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा था और पूरी तरह पीटे जा रहा था। तभी एक उड़ती हुई चेयर आती है। ह्यूंगसुक उसे डॉज कर लेता है। जब वो देखता है कि ये चेयर कहाँ से आई तो वो देखता है कि पार्क के दोस्त हैं और वो ह्यूंगसुक को रुकने के लिए कहते हैं। ह्यूंगसुक कहता है कि अगर वो नहीं रुका तो वो लोग देखते हैं कि ह्यूंगसुक जरा सा भी डरा हुआ नहीं है और जंग मिन्हो उनमें से एक सोचता है कि क्या ह्यूंगसुक पागल हो गया है। उनमें से एक बड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप कैंग ह्यूंगसुक की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले वो लड़ाई शुरू कर पाते स्टूडेंट आता है और कहता है कि टीचर आ गए हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। जाने से पहले कैंग ह्यूंगसुक को कहता है कि तेरे तो लग गए, क्लास खत्म होते ही मैं जरूर आऊंगा। जिसके बाद क्लास शुरू हो जाती है। पार्क को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या और वो अपने दिमाग में ह्यूंगसुक को गालियां दे रहा था और उसे पीटने का प्लान बना रहा था। और वो कहता है कि वो तो बस उसका ज्यादा ध्यान नहीं था इसलिए वो पीट गया, लेकिन अब क्लास खत्म होते ही उसे वो बहुत मारेगा। और क्योंकि उसके दोस्त भी आने वाले हैं तो वो उसे तब तक मारेगा तब तक वो बेहोश नहीं होगा। जिसके बाद पार्क के दोस्त भी घड़ी की तरफ बार बार देख रहे थे कि कब क्लास खत्म होगी। और जंग मिन्हो ये भी सोच रहे थे कि ह्यूंगसुक को आखिर हुआ क्या उसके पास कोई खतरनाक बैकअप है और अगर उसने ह्यूंगसुक को सबक नहीं सिखाया तो और भी लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जिसके बाद क्लास खत्म होती है और पार्क अपनी चेयर पे से खड़ा होता है ह्यूंगसुक को मारने के लिए, लेकिन उससे पहले ही ह्यूंगसुक की लात पार्क के मुंह पर लग जाती है और इससे पहले वो नीचे गिरता ह्यूंगसुक उसके बाल पकड़कर कहता है कि हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने खत्म किया और उसे के मुंह पर मुक्के पे मुक्के दे मारता है। और वहाँ पार्क के दोस्त भी ह्यूंगसुक की क्लास की तरफ बढ़ रहे थे और वो देखते हैं कि ह्यूंगसुक की क्लास के बाहर भीड़ लग गई है और वो जल्दी से जल्दी भागकर पार्क के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि ह्यूंगसुक ने पार्क का मार मार के बुरा हाल कर दिया है, सारा मुंह सुजा दिया। जिसके बाद कैंग पार्क की तरफ बढ़ता है। ह्यूंगसुक उनका स्वागत करता है कि वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। ह्यूंगसुक सोचता है कि आखिर वो कैंग को कैसे हराएगा। उसने भले ही कितनी ही कैलकुलेशन अपने दिमाग में की हो, लेकिन कैंग उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उससे ऐसा सोचना पड़ेगा जो उसने पहले कभी सोचा ही नहीं। वो पास में एक लोहे के लोग को देखता है और उसे उठाकर कैंग के दिमाग पर दे मारता है 3-4 बार। जिसके बाद कैंग वहीं पर अधमरा हो जाता है और वो इसी मौके का फायदा उठाता है क्योंकि बाकी बुली कैंग को ही देख रहे थे। वो भागकर एक बुली को उठाकर वहीं पर पटकता है और 7 से 8 मुक्के जोर से उसे दे मारता है और मारते रहता है। उसे परवाह नहीं कि दूसरा बुली उसके पीछे से उस पर वार करे, वो बस उसे मारते ही जाता है। पूरा मॉन्स्टर बन गया था और खून चारों तरफ फैल गया था। जिसके बाद ह्यूंगसुक थोड़ा थक जाता है और सोचता है कि इस बॉडी के साथ वो इन सभी के साथ एक साथ तो नहीं लड़ पाता, लेकिन वो अभी थक नहीं सकता था क्योंकि अभी भी एक गोली बाकी था। इसीलिए वो खड़ा होता है और जंग मिन्हो ह्यूंगसुक की तरफ देखता है जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो और वो पूरा डरा हुआ था कि कैसे ह्यूंगसुक इतना खतरनाक हो गया। ह्यूंगसुक जंग मिन्हो की तरफ बढ़ता है। ह्यूंगसुक इतना डरा हुआ था, उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो ह्यूंगसुक के साथ लड़ाई भी नहीं कर पा रहा था। ह्यूंगसुक अपना मुक्का उस पर मारने वाला था। जंग मिन्हो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका मुक्का उसे पड़ने वाला था, लेकिन उसकी बदकिस्मती से टीचर आ जाता है और इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर देता है। वो बोली हंसने लगता है क्योंकि उनके 3 दोस्त वहीं पर पड़े हैं और टीचर ने उसे देख लिया है और ह्यूंगसुक तो अब गयो। टीचर उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे डांटने लगता है कि ये सब स्कूल में नहीं चलता और अब तुम्हें स्कूल से निकलना होगा। इससे पहले वो टीचर और प्लान बना पाता। ह्यूंगसुक उस टीचर को कहता है कि इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में पहले ऐसा केस नहीं हुआ है, पहले भी और बच्चे पीटे हुए हैं और आज भी बस ऐसा ही हुआ है। ज्यादा ओवर एक्ट करने की जरूरत नहीं है और वो इस मामले को चुपचाप रफा दफा कर सकता है। ऐसा सुन के टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो घुमा के एक ह्यूंगसुक के सर पर पटली मार देता है। ह्यूंगसुक को पहले से मालूम था कि ऐसा जरूर होगा क्योंकि वो कोमा में इसी वजह से गया था क्योंकि पिछली बार उसके टीचर ने उसकी मदद नहीं की और बस चुपचाप डरपोकों की तरह बस इग्नोर करते रहे। इससे पहले वो टीचर ह्यूंगसुक को दोबारा पटली मारने वाला था। ह्यूंगसुक कहता है कि अपनी आवाज और अपने हाथ नीचे कर और वो ये भी कहता है कि उसे मालूम है कि टीचर ने कई सारे बच्चों के पापाओं से पैसे लिए हैं, खास करके उस बुली जंग मिन्हो जिसे वो अभी मुक्का मारने वाला था, लेकिन इस टीचर के आने की वजह से वो बच गया। और इतना ही नहीं, उस टीचर का इंग्लिश टीचर के साथ चक्कर है जिसके 3 बच्चे हैं और अगर ये सब बाहर फैल गया तो उसका क्या होगा। उसकी बीवी उसे तलाक दे देगी, स्कूल से वो बाहर निकाल दिया जाएगा और कोई स्कूल वाले इस बदनामी के डर से उसे दोबारा से टीचर की जॉब पर रखेंगे भी नहीं। वो कंगाल हो जाएगा, भूखा मर जाएगा। जिसके बाद वो टीचर
डर जाता है और अपना हाथ नीचे कर लेता है। ह्यूंग सुंग की पिछली जिंदगी में बहुत बार बुली होने के बाद वो टीचर के पास जाने की सोचता है। ये इतना अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन उसे कोई तो अडल्ट को इस बारे में बताना था।